नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक कंप्लीट फ्री बैच हम लेके आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैच 2023 के लिए। पूरा बैच कराया जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट कराया जाएगा डीएलएड विजडम डीएलएड क्लासेस पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा जो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके साथ के साथ सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको, और एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाई जाएगी और डिटेल वीडियो जो डिटेल सब्जेक्ट होता है उस पर काम किया जाएगा। तो बहुत ही जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फोसिस मिलने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, क्योंकि नोट्स और पीपीटी और पीडीएफ सभी आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो हिंदी की क्लास आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं, संपूर्ण हिंदी पढ़ाई जाएगी जो कि मेरे द्वारा। मेरा नाम है रजत। आज सबसे पहले जो पहली क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे सिलेबस की, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हिंदी में, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं सिलेबस की। चलते हैं हमारी पहली लिस्ट की तरफ, स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ विषय सूची की, यानी कि पाठ्यक्रम की। अगर आपके पाठ्यक्रम की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो पूर्णांक है वो 25 नंबर का रहने वाला है। मतलब कि जो आपका पेपर रहेगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वो 25 नंबर का होगा, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपको 12 नंबर, यानी कि आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। ये है आपका क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया, और पूर्णांक जो आपका है वो 25 नंबर का है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपका क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहला चैप्टर आपका रहेगा वो कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। यहाँ पे आप कहानी किसे कहते हैं, लोक कथा किसे कहते हैं, रोचक प्रसंग क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपका पहला चैप्टर होगा। दूसरा जो आपका चैप्टर होगा वो परिवेशीय विषय, सामाजिक घटनाओं, शुभ अनुभवों पर चर्चा, इस बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो आपका चैप्टर होगा वो गद्य व पद्य। गद्य और पद्य के कुछ आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, और गद्य व पद्यों के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना व बोलना। ये आपका तीसरा आपका जो चैप्टर होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथे चैप्टर की बात करें तो आपका स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति पढ़ेंगे, कि मुख से बोलकर आपकी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे और लिखकर आप अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करेंगे। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पांचवा जो आपका चैप्टर होगा वो होगा आपका स्तर अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्ह एवं समान ध्वनियों को समझना। इसमें आप मूलतः जो आप पढ़ेंगे वो विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो विराम चिन्ह को आपको अच्छे से पढ़ के आना है। तो ये हो गया, ये हो गई आपकी पहली स्लाइड की तरफ। ये इतना सिलेबस है। अब आगे भी सिलेबस है आपका, आपको और क्या क्या पढ़ना वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो और आपको जो पढ़ना है वो पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो ये जो है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पदों की पहचान व प्रयोग। उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है, उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं वो आपको पढ़ना। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो ये आपको पढ़ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल आपको पहचानना पड़ेगा, ये सब आपको पढ़ना। मौन वचन किसे कहते हैं, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचार, भावों, तथ्यों को समझना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षक के निर्देश अनुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, ये आपको पढ़ना है। औपचारिक, अनौपचारिक जो लेटर होते हैं, जो पत्र होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं वो आपको पढ़ना है। और परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। किसी भी विषय को आपको दे दिया जाए, जैसे महात्मा गांधी दे दिए जाए, तो उस पर आपको क्या लिखना है, मौलिक रूप से, ओरिजिनलिटी, मतलब कि आपको अपने शब्दों में लिखना है। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं, पहली स्लाइड आपकी ये थी, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। ये आपको पूरा सिलेबस आपका हो गया। और सेकंड स्लाइड ये आपकी। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको हिंदी में पढ़ना है, डिटेल मैंने बताया। अब जो क्लास सेकंड जो आपकी आई उसमें मैं पहला चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ से आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को हमारे आपको ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तभी आपको पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेगी, और बाकायदा आप नोट्स भी हमारे जो टेलीग्राम है उस पर आपको जो
PDF मिलेगी, उससे आप अपने नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आपको ये 3 टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश क्लास में, जो कि होगी हिंदी की पहले चैप्टर की। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, बाय बाय।